दोस्तों एक सवाल है आपके लिए। आपको क्या लगता है दुनिया को कंट्रोल करने वाला नेक्स्ट पावर क्या होगा? गोल्ड, ऑयल या फिर इलेक्ट्रिसिटी? नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। जो दुनिया को कंट्रोल करेगा वो है डेटा। हम इंसानों का डेटा और ऐसे ही बाकी XYZ कुछ भी डेटा दुनिया को कंट्रोल करेगा। और अब इस डेटा को समझने की ताकत जो मशीन को मिलती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। पर असली गड़बड़ ये है 90% लोग सोचते हैं ये तीनों एक ही चीज है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सोचना उतना ही गलत है जितना कोई बोले कि वाईफाई और इंटरनेट एक ही है, पासवर्ड और OTP एक ही है, डाउनलोड और इंस्टॉल एक ही है, गूगल और क्रोम एक ही है। नहीं, ये सब अलग अलग होते हैं भाई। और ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग तीनों अलग अलग है। तो अब रेडी हो जाओ एक डीप सफर के लिए, क्योंकि आज हम घुसने वाले हैं AI के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर और फिर डीप लर्निंग के अंदर। और एंड में जो सच सामने आएगा वो आपका दिमाग हिला के रख देगा। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नाम ही बता रहा है, आर्टिफिशियल मतलब नकली और इंटेलिजेंस मतलब समझने और डिसीजन लेने की शक्ति, पावर। तो सिंपल शब्दों में AI एक कॉन्सेप्ट है, एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा गोल है जिसमें मशीन को इंसान की तरह सोचना, समझना और डिसाइड करना सिखाया जाता है। अब मैं बोल रहा हूं कि मशीन को सिखाया जाता है, तो कौन सी मशीन की बात कर रहा हूं मैं? तो देखो, आपका फोन भी एक मशीन है, आपका फेस देखकर लॉक और अनलॉक कर देता है ना। टेस्ला की कार जो बिना ड्राइवर के चलती है वो भी एक मशीन ही है। तो इन सबको मशीन ही बोला जाता है। कंप्यूटर भी एक मशीन ही है। दोस्तों AI का आइडिया नया नहीं है। 1956 में जोहन मैककार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द यूज किया था। उस वक्त कंप्यूटर एक रूम के साइज का इतना बड़ा होता था, लेकिन सपना था एक ऐसी मशीन बनाने का जो इंसानों जैसे सोच सके, समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गूगल मैप्स खोलते हो और वो रूट सजेस्ट करता है इधर जाओ उधर जाओ, आपको अपने आप, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है कि भाई ये वाला वीडियो भी देख, ये भी देख ले, ये भी देख ले, तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और सीरी, अलेक्सा, चैट GPT, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही पार्ट है। तो अब आपको समझ में आया कि AI क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन को इंसान की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने की शक्ति देना, पावर देना। और ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कंप्यूटर्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो प्रॉब्लम सोल्व कर सके, हमारी इंसानों की भाषा को समझ सके और खुद से कोई फैसला ले सके। सिंपल शब्दों में AI एक सिस्टम को इंसान के जैसा दिमाग देने की कोशिश है। पर कैसे? ये सब कैसे होगा? तो ये होगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से। तो चलिए अब मशीन लर्निंग को समझते हैं। और आप एक बात याद रखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा छाता है। इसके नीचे दो बच्चे चल रहे हैं, उनमें से एक है मशीन लर्निंग और दूसरा है डीप लर्निंग। अब आते हैं मशीन लर्निंग पर। मशीन लर्निंग बेसिकली AI का ही एक सबसेट है। इसका फंडा सिंपल है, मशीन को रूल मत सिखाओ कि तुम ये करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसा करोगे, वैसा नहीं करोगे। तो रूल मत सिखाओ मशीन को एग्जाम्पल दो और मशीन खुद रूल बना लेगी कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। इसको सिंपल से समझने के लिए ध्यान से सुनना। अब मान लो आप मशीन हो, मैंने आपको 1000 फोटो दिए, कुछ डॉग्स के और कुछ कैट्स के, और मैंने बोला कि इनमें से कैट की फोटो पहचानो और डॉग की फोटो पहचानो। पहले 20 फोटो में आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। डॉग के कान अलग होते हैं, कैट का फेस शार्प होता है, कैट छोटी होती है, डॉग बड़ा होता है। और फिर आप खुद अपने दिमाग में एक फॉर्मूला बना लेते हो। तो अगली बार फोटो देखोगे जब आप, बस तुरंत बोल दोगे हाँ भाई ये कैट है और ये डॉग है, ये ब्लैक कैट है, ये ब्लैक डॉग है। यही मशीन लर्निंग करती है। और मशीन हम किसको बोलते हैं आपको पहले बता रखा है। हमारा फोन, टेस्ला की ड्राइवरलेस कार, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एक्सरे मशीन, CT स्कैन की मशीनें, इनको हम मशीन ही बोलते हैं। तो अब मशीन लर्निंग के अंदर 3 बड़े टाइप्स होते हैं, तभी मशीन लर्निंग अच्छे से काम कर पाती है।
नंबर 1 सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को ट्रेंड करते वक्त जब डाटा दिया जाता है तो उस डाटा में सही आंसर भी मिलता है मशीन को। मान लो मैंने मशीन को डाटा दिया कि 5 + 5 10 होते हैं, तो मैंने आंसर भी उसको खुद ही बता दिया पहले कि 5 और 5 10 ही होते हैं, ताकि वो पैटर्न समझ सके कि अगर 5 और 5 10 होते हैं, फिर 10 और 10 20 होंगे, 20 और 20 40 होंगे। तो इससे वो पैटर्न बना लेगा आगे आगे इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 2 अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को सिर्फ डेटा दिया जाता है, आंसर नहीं बताया जाता, वो खुद ग्रुप बना लेता है। जैसे कि पहले बताया मैंने आपको 5 और 5 10 होते हैं, पहले तो मैंने बता दिया ना कि 5 और 5 10 होते हैं, लेकिन 10 और 10 कितने होते हैं अब नहीं मैं बताऊंगा। तो मशीन को खुद डिसीजन लेने दूंगा कि बता, अगर 5 और 5 10 होते हैं तो 10 और 10 कितने होते हैं, मैंने तेरे को पहले बताया था, अभी तू बता, ठीक है ना। इतना क्लियर। इसके बाद नंबर 3 रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मशीन ट्रायल एंड एरर से खुद सीखता है। जैसे मैंने बोला था कि 5 और 5 10 होते हैं, तो बता अब 10 और 10 कितने होते हैं। तो मशीन अगर जवाब देगी 10 और 10 15 होते हैं, तो इसमें एरर है, ये तो रॉन्ग है, 10 और 10 तो 20 होते हैं। तो ऐसे मशीन खुद सीखती है कि हाँ सॉरी 10 और 10 20 होते हैं, फिर वो इसको एकदम पक्के से याद रख लेती है और फिर ऐसे मशीन लर्निंग काम करती है। तो सिंपल शब्दों में मशीन लर्निंग एक तरह से इंसान के जैसे है, जो एक्सपीरियंस से अपनी गलतियों से सीखती है और दिन ब दिन इंटेलिजेंट होती जाती है, जैसे हम इंसान होते जाते हैं। जब बच्चे होते हैं समझ थोड़ी होती है, जब बड़े होते हैं समझ ज्यादा होती है। दोस्तों अब आते हैं असली धमाके पर, यानी डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है जो यूज करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क का मतलब समझना जरूरी है। आपका दिमाग यानी हम इंसानों का दिमाग बनाया गया है न्यूरॉन से। हर न्यूरॉन एक सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है और फिर डिसीजन बनता है। डीप लर्निंग भी इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करता है, लेकिन आर्टिफिशियल वे में, यानी नकली तरीके से वो भी इसी को कॉपी करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर एक फोटो को पहचानना है तो वो क्या है, तो कैसे पहचाना जाएगा उसको, ठीक है ना। यानी डीप लर्निंग में एक फोटो को कैसे पहचाना जाएगा, पहला लेयर देखेगा फोटो में लाइन है या कर्व है, दूसरा लेयर देखेगा ये फीचर आंख जैसा लग रहा है क्या इसमें कोई आंख भी है, तीसरा लेयर बोलेगा ये फेस लग रहा है मेरे को और किसी इंसान का लग रहा है, जानवर का नहीं है, और फिर आखिर में रिजल्ट मिलेगा हाँ ये फोटो है, इंसान की फोटो है, किसी मेल की फोटो है और ये सलमान खान की फोटो है। तो डीप लर्निंग इतना डीप सोचता है दोस्तों। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि मशीन लर्निंग में आपको खुद से फीचर्स बताने पड़ते थे, पर डीप लर्निंग खुद ही फीचर समझ जाता है। इसी वजह से डीप लर्निंग ज्यादा पावरफुल है। और डीप लर्निंग का असली एक्सप्लोजन 2011 में हुआ, जब एलेक्सनेट नाम का एक डीप लर्निंग मॉडल ने इमेजनेट चैलेंज में सबको हरा दिया। तो वहीं से शुरू हुआ था सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस रिकग्निशन, वॉइस असिस्टेंस और आज का चैट जीपीटी और जितने भी एआई मॉडल हैं। तो डीप लर्निंग लिटरली दुनिया बदल रहा है। और जो लोग हर जगह बोलते हैं ये तो एआई का काम होगा, ये तो एआई ने बनाया है, ये वीडियो तो एआई है, ये फोटो तो एआई है, उनको पहले ये समझना चाहिए कि एआई एक थ्योरी है, एक बड़ा छाता है, असली काम कर रहा है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो दोस्तों आज रियल दुनिया में इसका क्या इंपैक्ट है। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेट डीप लर्निंग के बिना इम्पॉसिबल है, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स डीप लर्निंग के बिना एक्सीडेंट हो जाएगा, मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर डिटेक्ट करना, एक्सरे पढ़ना, सब डीप लर्निंग के कारण ही संभव है। चैट जीपीटी आप अभी जो यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी ये भी डीप लर्निंग का ही कमाल है। तो इतना पावरफुल है डीप लर्निंग, और ये सब मशीन लर्निंग से इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। यानी मशीन लर्निंग है तो डीप लर्निंग है। तो सिंपल शब्दों में डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस लेवल है, जिसमें मशीन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स दिए जाते हैं जो इंसान के दिमाग की तरह लेयर्स में डेटा समझकर खुद से डिसीजन लेते हैं, यानी डीप लर्निंग करते हैं। मशीन को अपने आप सीखने और सोचने की ताकत देते हैं बिना खुद से रूल बनाए। तो अब असली ट्विस्ट सुनो दोस्तों। आप सोचते हो ना कि एआई ही सब कुछ है, रियलिटी ये है एआई बस एक कॉन्सेप्ट है जो दुनिया को एक्चुअल में बदल रहा है। जो असली हीरो है वो है डीप लर्निंग। सो जो आप अब तक समझ रहे थे कि एआई ही सब कुछ कर रहा है वो पूरा गलत था। असली कहानी ये है एआई एक थ्योरी है, मशीन लर्निंग उस थ्योरी का प्रैक्टिकल वर्जन है, और डीप लर्निंग वो पावर है जो मशीन को इंसान जैसा बनाती है, सोचने की शक्ति देती है। और इसी वजह से आज के ज़माने में डीप लर्निंग सुनते ही लोग डरे हुए भी होते हैं और एक्साइटेड भी,
डर क्यों? क्योंकि ये मशीन को इंसान जैसा बना रहा है। और एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि इसके बिना आपके फोन का फेस अनलॉक भी काम नहीं करेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले एआई दुनिया कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलो नहीं भाई, असली गेम डीप लर्निंग से खेली जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट में बताना जरूर। और आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग? नेक्स्ट वीडियो इन तीनों पर, एआई पर, डीप लर्निंग पर और मशीन लर्निंग पर मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। ये सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर फॉलो कर लो। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।